हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल रेनू स्टिचिंग हब में। आज हम 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल नए तरीके से सीखने वाले हैं। इसके लिए हम शोल्डर माइनस नहीं करने वाले हैं, हम फुल शोल्डर लेकर भी डीप नेक बनाएंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 मीटर का मेन फैब्रिक लिया है ब्रोकेट का ब्लाउज के लिए एंड 80 सेंटीमीटर का मैंने लाइनिंग लिया है। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। यहाँ ब्लाउज की रेडी लेंथ है 14 इंच, शोल्डर हम लेंगे 7.25 इंच, फ्रंट क्रॉस एंड बैक क्रॉस है हमारा 13 एंड 14 इंच पर है, अपर बस्ट है 35 इंच, बस्ट है 36, उसका फोर्थ पार्ट करेंगे तो 9 इंच आएगा, वेस्ट है 33, फोर्थ पार्ट करेंगे तो 8.25 आएगा। अपेक्स पॉइंट हम यहाँ लेना है 10 इंच पर लेना है एंड हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसके हिसाब से हम 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। यहाँ मैंने लाइनिंग को प्लेस कर लिया है। अब हम किनारे वाली साइड एक लाइन ड्रॉ करके किनारे को हटा लेंगे। अब हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे। यहाँ पर हमारी ब्लाउज का लेंथ है 14 इंच और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए और हाफ इंच ऊपर की साइड हम डाउन करेंगे शोल्डर डाउन के लिए। अब हम फुल शोल्डर का हाफ लेकर मार्क कर, यहाँ हम शोल्डर माइनस नहीं करने वाले हैं। ये एक नया तरीका है, इस तरीके से शोल्डर गिरेगा भी नहीं, वो आज हम देख लेंगे और नेक हमारी डीप भी रहेगी। अब हम आर्म होल लाइन के लिए मार्क कर लेंगे। आर्म होल लाइन लेने का फार्मूला है फुल बस्ट डिवाइडेड बाई 6 + 1। यहाँ मेरा चेस्ट है 36, उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, +1 करेंगे तो 7। तो 7 इंच पर हम आर्म होल लाइन या हम चेस्ट लाइन भी बोल सकते हैं, इसको ड्रा करेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपेक्स के लिए ड्रॉ करेंगे, जो हमारा आएगा यहाँ पर 10 इंच पर अपेक्स पॉइंट आएगा। ये हमारा बैक पॉइंट है तो हम 1 इंच ऊपर लेकर मार्क करेंगे अपेक्स के लिए। यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम 3 इंच पर मार्क करके शोल्डर डाउन कर लेंगे। चेस्ट वाली लाइन पर भी हम शोल्डर डिवाइडेड बाई 2 करके इस लाइन को हम एक सीधी लाइन पर मिला लेंगे। इसका हाफ करके हम, ये बैक है तो बैक क्रॉस लेना है, यहाँ पर मेरा बैक क्रॉस 7 इंच पर आएगा। अब हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे, जो हमारा आता है 9.25 आएगा और 1.5 हम लेकर मार्जिन लेकर हम मार्क करेंगे और कर्व वाले स्केल की हेल्प से हम यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब वेस्ट वाली लाइन पर वेस्ट का मार्क करेंगे। वेस्ट का हम फोर्थ पार्ट करके 1 इंच डॉट के ले लेंगे, 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे और ऊपर की मार्जिन से हम इस लाइन को मिला लेंगे। इस पूरी वेस्ट लाइन का हम हाफ करके सेंटर में मार्क करेंगे। अभी सेंटर वाली लाइन से हाफ इंच पर मार्क कर उसे ऊपर से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा डॉट्स बनेगा। यहाँ मुझे शोल्डर की रेडी लेंथ 2 इंच चाहिए तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करूँगी। हाफ इंच मार्जिन जाएगा यहाँ और 4 बच रहा है 4 इंच, तो उस हम ब्रॉड गले की ब्रॉड 4 इंच तक लेंगे। हम गले की डीप के लिए 11 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर हम प्लेट्स लगाकर डिटेलिंग करेंगे। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हमारा बैक पार्ट ब्लाउज का पूरा मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। हम इसका गला बाद में बनाएंगे तो अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये एक ट्रेसिंग टूल है, इसका हम फर्स्ट बार यूज करने वाले हैं। इसको मैंने मीशो से बाय किया था। इसको मार्क वाली लाइन पर इसको ऐसे चलाएंगे। देखिए यहाँ पूरी मार्किंग बैक साइड भी दिखाई देने लगी है। अभी से चॉक से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्क करेंगे। मार्क करने से पहले लाइनिंग को प्रेस के साथ बिठा लें। अब यहाँ पर मैंने किनारे वाली साइड को भी एक लाइन ड्रॉ करके हटा ली है। 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने ड्रॉ कर ली है ताकि क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने किनारी वाली साइड को अपने साइड रखकर एक सीधी लाइन ड्रॉ करके 1 इंच एक्स्ट्रा और एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि हमें इसमें काज पट्टी के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। वैसे तो हाफ इंच चाहिए बट यहाँ हम नए तरीके से बना रहे हैं तो मैं यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब बैक पार्ट को इस फ्रंट वाले हिस्से में अच्छे से सेट करके जमा लें और जितनी भी लाइनें हैं उसका मार्क करके हमें बैक पार्ट को अलग कर लेना है। अब इन जो मार्क किए हैं उसमें हम एक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमारा चेस्ट वाली लाइन और शोल्डर वाली लाइन है। अब यहाँ से हम अपेक्स के लिए मार्क करेंगे। यहाँ हमारा फ्रंट में अपेक्स पॉइंट 10.5 इंच पर आएगा। हमने बैक पार्ट में 1 इंच कम करके लिया था।
अब फुल शोल्डर का हाफ लेकर मार्क करना है। चेस्ट वाली लाइन पर भी हम फुल शोल्डर का हाफ लेकर मार्क करेंगे, शोल्डर डाउन करेंगे और इस वाली लाइन को एक दूसरे के साथ मिल जॉइन कर लेंगे। अब इस मार्क का हाफ करके हम सेंटर पे मार्क करेंगे और यहाँ हम फ्रंट का है तो फ्रंट क्रॉस का मार्क करेंगे, जो मेरा आता है 13 आएगा, उसका हाफ लेंगे हम 6.5 इंच पर और मार्क कर देंगे। यहाँ हम चेस्ट फुल चेस्ट प्लस लूजिंग लेंगे और 1 इंच डॉट के लिए 1.5 और 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। अपेक्स वाली लाइन पर हम अपेक्स पॉइंट के लिए मार्क करेंगे जो 4 इंच आता है। वेस्ट वाली लाइन पर भी हम उतना ही मार्क करके दोनों लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। इसके पहले हमें आर्म होल के लिए ड्रॉ करना है, तो इस कर्व वाले स्केल की हेल्प से हम आर्म होल का मार्क कर देंगे। अब अपेक्स वाली लाइन पर ही हमें 2 इंच का डॉट देना है, तो 1 इंच एक साइड और दूसरी साइड भी 1 इंच का मार्क करके हमें इस अपेक्स वाली पॉइंट पर लाइन ड्रॉ करके ज्वाइन कर लेना है। ये हमारा फर्स्ट डॉट हो गया। अब अपेक्स वाली लाइन से नीचे 1.5 इंच पर एक मार्क करना है, उसी लाइन पर हमें 2 इंच पर एक मार्क करना है। दोनों लाइन को ज्वाइन कर लें और हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो ये डॉट के लिए, तो इस डॉट को हम यहाँ पर कवर करेंगे, तो हाफ इंच एक साइड और हाफ इंच दूसरे साइड हम मार्क करके इस वाली मार्क पर हम ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा दूसरा डॉट हुआ, दूसरा डॉट यह हमारा बनेगा। अब थर्ड डॉट के लिए हमें अपेक्स वाली पॉइंट से दूसरी साइड 2 इंच पर एक मार्क करना है। अब इसके पहले हमें अपने फ्रंट पार्ट पर वेस्ट के लिए मार्क कर लेते हैं, तो डॉट को छोड़कर हमें पूरे वेस्ट का 4th पार्ट लेके हमें मार्क करना है। तो यहाँ पर हम डॉट को छोड़ देंगे, तो ये हमारा 3 इंच पर ये आ रहा है। 8.5 इंच पर हमें मार्क करना है और 1 इंच हमें इधर इस साइड के डॉट के लिए और 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है और मार्जिन टू मार्जिन हम मार्क करके इसको मिला लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ मार्जिन के साइड हम 1.5 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे और अपेक्स वाले जो मार्क किए थे हम 2 इंच पर उसको मिला लेंगे। यहाँ पर हमने 1 इंच का डॉट्स के लिए एक्स्ट्रा लिया है, तो हाफ इन दोनों साइड पर मार्क करके इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा तीसरा डॉट हुआ। अब 4th डॉट हम आर्म होल की साइड लेना है। उसके लिए अपेक्स पॉइंट से आर्म होल की साइड एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच छोड़कर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे एंड यहाँ हमने चेस्ट वाली लाइन पर 1 इंच एक्स्ट्रा डॉट के लिए लिया था, तो वो 1 इंच हम यहाँ पर कवर करेंगे, तो हाफ इंच इस लाइन के दोनों साइड हम मार्क करके और इस ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा 4th डॉट हुआ। यहाँ पर मेरी 4th टक्स वाली फ्रंट ब्लाउज की ड्रॉपटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद अब हम जितने भी डॉट्स हैं उसको इस तरीके से फोल्ड करके इस पर हम प्रेस करके बिठा लेंगे। डॉट्स के लिए हमने जितनी मार्जिन लिया था उसको हमने फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर हमारी हुक आई की पट्टी की जो लाइन है वो चेंज हो जाएगी। हम इस लाइन को सीधा कर देंगे। यहाँ पर हमारा जो आर्म होल का शेप है वो भी हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ चेस्ट लाइन को हम अब सीधा करके और अब चेस्ट का हम 4th पार्ट लेके यहाँ मार्क करेंगे एंड ऊपर से शोल्डर से हम इस लाइन को सीधा करके अब यहाँ पर हमारा जो शेप है आर्म होल का शेप है वो चेंज हो जाएगा और हमारा नया आर्म होल का शेप यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे। अभी आपको समझ में आया होगा कि मैंने हुक आई की पट्टी को 1 इंच क्यों लिया था, क्योंकि जैसे ही हम डॉट्स को फोल्डिंग करेंगे, क्योंकि सिलाई में ये जाना ही है, तो हमारी जो हुक आई की पट्टी अगर हम हाफ इंच ले तो ये कम हो जाता। तो यहाँ पर हमने अब नया आर्म होल और मार्क करके इसकी हम पूरी कटिंग कर लेंगे। ये जो कॉर्नर की साइड है जो कटी हुई है, ये अगर हम मार्जिन के साइड जब हम टक्स लगाएंगे, टक्स को स्टिच करेंगे, तो ये प्रॉपर तरीके से अपने शेप में आ जाएगा। तो इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम अपने वेस्ट का भी मार्क देख लेते हैं। यहाँ हमारा वेस्ट टक्स को स्टिच करने के बाद प्रॉपर तरीके से एकदम परफेक्ट आ रहा है। 8.25 हमारा वेस्ट है यहाँ। तो हम इसके हिसाब से इसकी पूरी कटिंग कर दिए हैं। अब हम मेन फैब्रिक का भी इसके हिसाब से कटिंग कर लेंगे।
चलिए अब यहाँ स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। हमने 2 पार्ट्स में जो हमारे ये जो ब्लाउज का पार्ट है उसको दोनों तरफ से हम लाइनिंग के साथ में मेन फैब्रिक और लाइनिंग को दोनों को अटैच कर लेंगे। चारों तरफ से स्टिच कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को बाद में हम कट करके हटा लेंगे। अब हमें लाइनिंग पर जितने भी टक्स की जो मार्किंग की थी उसे हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग के साथ में स्टिच करके फिक्स कर लेना है और स्टिच को हम डबल सिलाई के साथ फिक्स करेंगे ताकि बाद में ये निकले ना। टक्स को स्टिच करने के बाद देखिए हमारा ब्लाउज का शेप ऐसे आया है। अब हम लेफ़्ट और राइट दोनों साइड का हमने स्टिच कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसका नेक ड्रॉ करना है। यहाँ पर मुझे रेडी शोल्डर 2 इंच ही चाहिए, तो 1 इंच मैं मार्जिन के लिए लूँगी, हाफ इंच शोल्डर के लिए साइड के लिए और हाफ इंच मुझे गले की साइड के लिए। तो 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि मुझे 3 इंच शोल्डर को छोड़ के बाकी जो बचा गला 4 इंच मेरा गला बच रहा है, तो उतने ब्रॉड का मैं यहाँ पर नेक के लिए मार्क करूँगी। यहाँ मेरा गले का जो डीप रहेगा वो 7 इंच पर रहेगा, तो हाफ इंच मार्जिन लेकर हम 7.5 इंच पर मार्क करके यहाँ मैंने गला का ड्रॉ कर लिया है। यहाँ मैंने गला को ड्रॉ करके उसकी कटिंग भी कर ली है। अब हम हुक आई की पट्टी बनाएंगे। इसके लिए मैंने हुक आई की पट्टी लेकर और उसको स्टिच कर देना है यहाँ पर। अब हमें नेक तैयार करना है। नेक तैयार करने के लिए मैंने 2 इंच का एक उरे पट्टी ले लिया है। अब उसे हमने हाफ इंच का मार्जिन देके सिलाई कर देना है, फिर टॉप स्टिच लगा लेना है। अब उसे फोल्ड करके हमें नेक को तैयार कर लेना है। यहाँ मेरी नेक तैयार हो गई है। मैंने बैक पार्ट को भी तैयार कर लिया था। अब दोनों पार्ट्स के शोल्डर को हमें अटैच करने हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर फ्रेंच कर्व स्केल का यूज किया है, उसी की हेल्प से एक मार्क करना है और दोनों शोल्डर को मैं यहाँ पर ज्वाइन कर दे रही हूँ। अब यहाँ पर हम स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स को मैंने हल्का पफ का एक शेप बना के तैयार कर लिया है। इसके लिए हम छोटे छोटे प्लेट्स तैयार कर लेंगे और स्लीव्स तैयार करके इसको हम ब्लाउज के साथ अटैच कर देना है। यहाँ पर मैंने स्लीव्स को पफ पैटर्न पे बना के तैयार कर लिया है। अब इसे शोल्डर के साथ में ब्लाउज अटैच कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेके इसको स्टिच करके इसे ज्वाइन कर लेना है। यहाँ मैंने स्लीव्स के फिटिंग वाली साइड को भी पट्टी लगाकर तैयार कर लिया है और इसमें मैंने लेस लगा के इसकी डिटेलिंग कर दी है। 4 टक्स ब्लाउज की ये डिटेल्स आपको कैसी लगी? अगर मेरे समझाने या बताने का तरीका आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल रेनू स्टिचिंग हब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अगर आपको कुछ भी सीखना है तो कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आगे ऐसी वीडियो ला सकूं। इसके बैक पार्ट की डिटेलिंग की वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।